मोमोज ले लो मोमोज, गर्मा गर्म तीखे चटपटे मोमोज ले लो। एक बार आओगी तो बार बार खाओगे। आओ पक्षियों, गर्मा गर्म मोमोज ले लो। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। माँ, ठेला धो दिया मैंने, जाओ आप नहा लो, मैं झट से खाना बनाती हूँ। डॉक्टर ने आपको काम करने से मना किया है, इसलिए आप बस आराम करना। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो दिन भर मजदूरी करती, फिर शाम को जंगल के बाजार में मोमोज बनाकर बेचा करती थी। माँ, मैं मोमोज बेचने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना और समय पर दवाई खा लेना। ठीक है बेटा, पर जरा जल्दी घर आना। माँ, आप ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि सारे मोमोज जल्दी बिक जाए, तो मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपना ठेला उठाया और बाजार की तरफ चल दी। फिर बाजार पहुंचकर उसने अपना ठेला जमाया। मोमोज ले लो मोमोज, गर्मा गर्म तीखे चटपटे मोमोज ले लो। एक बार आओगी तो बार बार खाओगे। आओ पक्षियों, गर्मा गर्म मोमोज ले लो। तभी उसके ठेले पर एक तोता आया। अरे चिड़िया बहन, मोमोज तैयार है क्या? जी बिल्कुल, हाँ जी भैया, बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म मोमोज। ठीक है, एक प्लेट लगा देती हूँ, एक बार खाकर तो देखिए आप। जैसे ही उस तोते ने पहला मोमो चटनी के साथ लगाकर खाया। अरे चिड़िया, तुम्हें कहा था कि चटनी फुल तीखी रखना। चटनी तो मैंने तीखी रखी है। अरे इसे तुम तीखी कहते हो? अरे इसे तो मेरा 5 साल का बच्चा ऐसे ही पी जाए। अगर तीखी चटनी नहीं है तो बंद कर दो अपना ये काम। वो तोता बचे हुए मोमोज वही कूड़ेदान में फेंक कर चला गया। इस बात से बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। जब भी कोई पक्षी आता, उसकी चटनी को बुरा बताकर वहाँ से चला जाता। बहुत देर तक वो ग्राहकों का इंतजार करती रही, पर कोई भी उसके ठेले पर नहीं आया। उधर घर में लगता है आज भी टुनटुनी के मोमोज नहीं बिक रहे हैं, तभी तो वो अभी तक नहीं आई। हे भगवान, कितनी जिम्मेदारी है मेरी टुनटुनी पर। मेरे इलाज के लिए पैसे कमाते कमाते मेरी टुनटुनी खुद पतली हो गई है। हे ऊपर वाले, या तो मुझे उठा ले या फिर कोई चमत्कार कर दे। उधर बाजार में टुनटुनी अपने ठेले पर उदास बैठी थी और मनी मन सोच रही थी। ऐसे तो मुझे फायदा होने की बजाय नुकसान होता जाएगा। कमाई कुछ हो नहीं रही और फिर कल के लिए भी मैदा लेना है, सब्जियां भी लेनी है और माँ की दवाइयाँ भी खत्म होने को आ गई। क्या करूँ अब मैं? टुनटुनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके ठेले पर एक बहुत ही सुंदर सी महिला आई। हालांकि उसके कपड़े बहुत पुराने और मैले से थे। सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़े से मोमोज दे दो। अच्छा बताओ, कितनी प्लेट चाहिए? खाने हैं या पैक कर दूं? नहीं, बस एक प्लेट यही खाऊंगी। और सुनिए, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये फेंकने पड़ेंगे, कोई आ ही नहीं रहा है। आज आपको जितने खाने हैं खा लो, वैसे भी मैं कल से मोमोज बेचूंगी ही नहीं। शालिनी ने मोमोज की प्लेट हाथ में ले ली और जैसे ही उसने पहला मोमोज लाल चटनी के साथ लगाकर खाया। क्या हुआ? चटनी तीखी नहीं है ना? पता है मुझे, सब यही सुना कर गए हैं। अरे पूरी तीखी कर रखी है मैंने ये चटनी, पर लोगों को चटनी में आग चाहिए, आग। मेरी तो समझ में नहीं आता कि बाकी दुकानदार अपनी चटनी में ऐसा क्या डालते हैं। मुझे आप वो मिर्ची दिखाएंगी जो आप चटनी में डालती हैं। अभी मेरे पास वो मिर्ची नहीं है। खैर बताओ, मोमोज खाओगी क्या तुम? हाँ, चटनी इतनी भी बुरी नहीं है, एक प्लेट और दे दो ना। शालिनी भूखी थी, इसी वजह से वो देखते ही देखते 3-4 प्लेट मोमोज खा गई। फिर काफी देर बाद, तुम्हें जाना नहीं है कि अपने घर? अरे अपने घर चली जाओ, बहुत देर हो गई है। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। फिर वो परी अपनी कहानी टुनटुनी चिड़िया को बताती है। तू जा मेरी बच्ची, हम सब मिलकर भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। पर पिताजी, अगर मैं एक बार परीलोक देश से बाहर चली गई तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, पर अगर तू नहीं गई तो वो शैतान तुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा और तुझ पर जुल्म करेगा। तू एक काम कर, जंगल में चली जा, वहाँ तुझे कोई न कोई अच्छा पक्षी जरूर मिल जाएगा। जा मेरी बच्ची, चली जा यहाँ से। क्या क्या तुम एक परी हो?
हाँ धीरे बोलो, पर अब मेरे पास मेरी जादुई शक्तियाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं एक परी से मिली, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकती हूँ तो मुझे बताओ। तुम वाकई बहुत अच्छी चिड़िया हो। इच्छा मांगने की बजाय तुम मेरी मदद करना चाहती हो। अगर ऐसा ही है तो मुझे कुछ दिनों के लिए आसरा दे दो, मैं फिर कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढकर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर चल सकती हो और चिंता मत करो, मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। शालिनी परी टुनटुनी के साथ उसके घर चली गई और फिर टुनटुनी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। फिर उसी रात शालिनी परी चुपचाप उठी और उसने अपने जादू से टुनटुनी के आंगन में मिर्च का एक पेड़ लगा दिया और देखते ही देखते उसमें चमकदार और सुर्ख लाल मिर्च निकल आई। फिर उसने अपना जादू टुनटुनी की माँ पर किया। फिर सुबह के समय, अरे ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब ना तो कोई कमजोरी है और ना ही कोई दर्द। पर टुनटुनी ये कैसा जादू है? और वो देख सामने, ये लाल मिर्च का पेड़ यहाँ कैसे आया? हो ना हो, ये जरूर लाल मिर्ची का पेड़ है। माँ, ये सब शालिनी परी ने किया है। ये सब देखकर टुनटुनी उसकी माँ बहुत खुश थी। अब टुनटुनी चिड़िया की माँ अपनी जादुई मिर्च से मोमोज की लाल चटनी बनाती और टुनटुनी चिड़िया मोमोज बनाती। और फिर एक दिन, अरे चिड़िया बहन, मजा आ गया क्या? तीखी लाल चटनी है, वाह वाह वाह। हाँ भैया, सही कह रहे हो। इससे तीखी चटनी तो मैंने आज तक नहीं खाई। बहन एक काम करो, 3 प्लेट पैक भी कर दो। जादुई मिर्ची से बनी लाल चटनी की वजह से टुनटुनी चिड़िया की दुकान चल पड़ी थी। अब वो बहुत खुश थी और मोमोज बेचकर अपनी जिंदगी गुजारती है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी माँ बीमारी के चलते दोनों पैरों से अपाहिज हो चुकी थी, इसलिए वो बिस्तर में ही रहती थी, जबकि उसके पिता दिन भर शराब के नशे में चूर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए टुनटुनी चिड़िया कच्ची पक्की मोमोज बनाकर बेचा करती थी। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज ले लो। मोमोज ले लो ना साहब। 1 प्लेट लगा दे जरा। हाँ अभी देती हूँ साहब। ये क्या, ये कैसे अजीब से मोमोज है? कुछ खास नहीं है। ये लो 5 रुपए रखो। लेकिन साहब, ये तो 10 रुपए की प्लेट है। जा जा, जैसी इनकी शक्ल और स्वाद है ना, उससे तो इसके 5 रुपए ही बनते हैं। टुनटुनी चिड़िया के बनाई कच्ची और टेढ़ी मेढ़ी मोमोज देखकर सभी पक्षी हंसते थे और मुश्किल से दिन भर में 1-2 ग्राहक पक्षी ही उसके पास आते थे। लेकिन बेचारी टुनटुनी आखिर करती भी क्या, एक तो इतनी छोटी और ऊपर से उसे ठीक से मोमोज बनाने ही नहीं आते थे। शाम को टुनटुनी टोकरी उठाए घर आ गई। आ गई मेरी बच्ची। हाँ माँ। बेटी, जो कमाई हुई है उससे थोड़ा राशन पानी ले आ, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मेरे पास तो 100 रुपए ही रखे हुए हैं। ठीक है माँ, मैं कुछ अनाज ले आती हूँ। कहाँ जा रही है? ला, ये पैसे मुझे दे, मेरी दारू खत्म हो गई है, मुझे वो लेने जाना है। नहीं बाबा, इनसे मुझे राशन लाना है, घर में कुछ भी नहीं है। अगर राशन नहीं लाई तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हाँ तो सो जा, कौन सा भूख से मर जाएगी तू, और मर भी गई तो मुझे क्या है? तू चिड़िया ही, मुझे क्या फर्क पड़ता है? टुनटुनी चिड़िया के पिता कालू कोई ने उसकी खूब पिटाई की और उससे पैसे छीनकर चला गया और अपने दोस्तों के साथ दारू पीने लगा। तो वहीं दोनों माँ और बेटी रोते हुए भूखे पेट ही सो गए। लेकिन आधी रात को अचानक टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया का पेट दुखने लगा। मेरा पेट। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए अपने पापा को ढूंढने गई, लेकिन जब तक लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टूनी चिड़िया सदा के लिए सो चुकी थी और उसके बगल में उसकी पैदा हुई बेटी लेटी हुई थी। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बहन को गोद में ले लिया। तभी नशे में धुत होकर कालू वहाँ पहुँचा। अरे टुनटुनी, मेरा बेटा आ गया इस दुनिया में, ला दे, मुझे बेटा हुआ है ना, जल्दी बता। नहीं पापा, मेरी बहन हुई है।
इस कलमुही ने फिर से चिड़िया को जन्म दे दिया, इसे तो मैं बताता हूँ। कालू कौवा टूनी चिड़िया की लाश को डंडे से पीटने लगा। तभी टुनटुनी चिड़िया से रोकते हुए कहती है, नहीं पापा, मत मारो माँ को, मत मारो, वो मर चुकी है, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। ये तो अच्छा हुआ, मुसीबत उतरी सर से। वैसे ही कम वक्त अपाहिज थी, हम पर बोझ ही थी। चल अब तू अपनी इस बहन को लेकर निकल मेरे घोंसले से। लेकिन बाबा, हम दोनों बहुत छोटे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ मर्जी जाओ मेरी बला से, लेकिन मेरे घोंसले से निकलो चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन को उठाकर वहाँ से चली गई और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई और रोने लगी। अब मैं अपनी छोटी बहन का पेट कैसे पालूंगी? मैं तो खुद ही बहुत छोटी हूँ। वो दर दर भटकते हुए भीख मांगने लगी। साहब, कुछ दे दो ना, छोटी बहन का पेट भरना है। सारा दिन भीख मांगकर टुनटुनी चिड़िया के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे, जिससे उसने अपने लिए खाना और अपनी छोटी बहन के लिए दूध लिया और फिर एक पेड़ की डाल पर जाकर रहने लगी। तभी उसकी नजर सामने बनी दुकान पर गई, जिसमें कबूतर गोल गोल मोमोज बना रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसकी मोमोज बनाने के तरीके को बड़ी ही गौर से देख रही थी। उसके मोमोज खरीदने के लिए काफी पक्षी खड़े थे। अरे वाह, कितनी अच्छी महक आ रही है इन मोमोज की। तभी जोरों की बारिश होने लगी। रात भर बारिश होती रही। टुनटुनी चिड़िया रात भर अपनी बहन को सीने से लगाए उस पेड़ की डाल पर बैठी रही। अगली सुबह वो पास के ही जंगल में भटक रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर लगी छोटी छोटी प्याज पर गई। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर मैं इन प्याज को कद्दूकस करके मोमोज में इनका मसाला भर के बेचूं तो मेरे मोमोज बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। वैसे भी जब माँ प्याज की सब्जी बनाती थी तो वो कितनी स्वादिष्ट होती थी। टुनटुनी चिड़िया बिना देर किए फिर बाजार में भीख मांगने लगती है और एक हफ्ते बाद जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे मोमोज बनाने का सामान और एक कद्दूकस खरीद कर लाती है। फिर उन प्याज के टुकड़ों को कद्दूकस करके उसका मसाला मोमोज में भरकर उन्हें मिट्टी के चूल्हे में बनाकर बेचने लगती है। ले लो, प्याज के मोमोज ले लो। प्याज के मोमोज खाकर आप पक्षियों को मजा आ जाएगा। इसके प्याज के मोमोज खाकर देखती हूँ, एक प्लेट लगाना तो। जी मैम, सब ही लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। पल भर में ही उसके पास पक्षियों की भीड़ जमा हो गई। सबको उसके प्याज के मोमोज बहुत पसंद आए। उस दिन उसकी खूब कमाई हुई और अब वो हर रोज प्याज की मोमोज बनाकर बेचने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई। उसने एक घोंसला ले लिया और अपनी छोटी बहन के साथ खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक कपड़े की दुकान के सामने अपनी मोमोज का ठेला लगाती थी। वो बड़े प्यार से मोमोज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज, लाल चटनी के साथ गर्मा गर्म मोमोज ले लो। तभी वहाँ हरी तोती आती है। टुनटुनी दीदी, एक प्लेट मोमोज की मुझे बना कर देना। तुम्हारे मोमोज इतने अच्छे लगते हैं कि मैं किसी और के पास नहीं खाती। हाँ दीदी, मैं अभी दे रही हूँ आपको। दीदी मुझे भी एक प्लेट मोमोज देना। हाँ भैया, तुम्हें भी दे रही हूँ, बस थोड़ी देर रुको। तभी उस कपड़े की दुकान का नौकर आकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जरा जल्दी से मुझे भी चटनी लगाकर एक प्लेट मोमोज बना कर दो। साहब, मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन आपने तो पुराने पैसे मेरे चुकाए ही नहीं। अरे दे दूंगा, कौन सा मैं यहाँ से भागा जा रहा हूँ। इस महीने की पगार मिलने दो, मैं तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा। भैया, आप बार बार यही बातें कहते हैं, मैं आपको कितना उधार खिलाऊंगी? मुझे भी तो सामान लेकर आना होता है। ज्यादा बातें मत बनाओ। मेरे ही मालिक की दुकान के सामने ठेला लगाती है और मुझे ही आंखें दिखाती है। मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तभी टुनटुनी और कालू कौवे की बातों को सुनकर दुकान का मालिक कड़कनाथ सेठ वहाँ पर आता है। अरे कालू भाई, ये गरीब है, इससे तुम उधार में क्यों खाते हो? रुपए देकर खाया करो। ठीक है मालिक, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अभी मेरे पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए मैं बाद में देने के लिए बात कर रहा था। तभी कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मेरी दुकान के सामने ये ठेले लगाने का जो तुम पैसा देती हो वो कब दे रही हो? जी मैं कल
कल ही आपको पैसे दे दूंगी। कालू, कल साड़ियों का स्टॉक आने वाला है, तुम उसे उतरवा लेना। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए मैं देर से आ पाऊंगा। ठीक है मालिक, मैं सारी साड़ियाँ उतरवा कर अच्छे से रख दूंगा। अगले दिन कड़कनाथ की दुकान पर साड़ियों से भरा ट्रक आता है। कालू कौवा सारी साड़ियों को उतरवा कर रख देता है। तभी कालू कौवे का दोस्त वहाँ पर आता है। कहो बंटी भाई, क्या हाल चाल है? ये लो मेरी बहन की शादी का कार्ड, तुम्हें शादी में जरूर आना है। अब मैं चलता हूँ। अरे रुक रुक यार, मैं अभी तुझे गर्मा गर्म मोमोज खिलाता हूँ। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, 2 प्लेट मोमोज गर्मा गर्म बना कर लाना, और उसके साथ जो लाल चटनी है वो भी लेकर आना। ये नौकर कालू कौवा तो बड़ा अपने आप को सेठ बन रहा है। ऐसे मांगता है जैसे इसकी ही दुकान हो। 1-2 दिन और देख रही हूँ, फिर उसके बाद इसे मना कर दूंगी। मोमोज बनाकर टुनटुनी चिड़िया दुकान में लेकर जाती है। ये ले दोस्त, मोमोज खा। इस मोमोज को खाकर तुझे मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दुकान का मालिक आता है। कालू कौवे, तूने सारी साड़ियों को गिनकर रख लिया है ना? हाँ मालिक, लेकिन आप कहते हैं तो आपके सामने एक बार और गिन देता हूँ। कालू कौवा साड़ियाँ गिनने लगता है। अरे मालिक, इसमें 5 साड़ियाँ कम है। मैंने तो पूरे के पूरे गिन कर रखे थे। जब तूने पूरे गिन के रखे थे तो वो साड़ियाँ कहाँ गयी? मालिक, टुनटुनी चिड़िया मोमोज देने दुकान में आई थी, लगता है उसी ने साड़ियाँ चुरा ली। कड़कनाथ दौड़ा दौड़ा टुनटुनी चिड़िया की ठेले पर जाता है। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मेरी दुकान से चुराई हुई साड़ियाँ वापस कर दे। तूने मेरी दुकान से चोरी करके अच्छा नहीं किया। लेकिन मालिक, कौन सी साड़ियाँ? मैंने तो किसी साड़ी को नहीं चुराया। देख, तू सच सच बता दे, ज्यादा नौटंकी मत कर। साड़ियाँ पूरे 10,000 की थी। जल्दी से पूरे पैसे निकाल और अपना ठेला यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा। मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। रोने धोने की एक्टिंग मत कर, जल्दी से पैसे निकाल और यहाँ से जा। मालिक, अभी तो मेरे पास 2000 रुपए हैं, इसे रख लीजिए। बाकी के पैसे मैं कमा कर दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया 2000 रुपए दे देती है और अपना ठेला दूसरी जगह लगाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब कड़कनाथ सेठ अपनी दुकान पर आ रहा था, उस समय कालू कौवा फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे यार, आज तो मेरी दुकान पर आ जाना, मैं अकेले ही हूँ दुकान पर। मैं तुझे कुछ और साड़ियाँ दे दूंगा, तो उसे पहले की तरह बेचकर मुझे पैसे दे देना। कड़कनाथ सेठ ये सब बातें सुन लेता है और कालू कौवे से गुस्से में कहता है, अरे मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तेरे कहने पर मैंने उस मोमोज वाली पर शक किया था। मेरे दुकान से तू अभी के अभी निकल जा। मुझे तुझ जैसे कुत्ते की कोई जरूरत नहीं। कड़कनाथ सेठ कालू कौवे को अपनी दुकान से धक्के मारकर निकाल देता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। मुझे माफ कर देना टुनटुनी चिड़िया, मैंने उस कालू चोर पर विश्वास किया। कल से तुम मेरी दुकान के सामने अपना मोमोज का ठेला लगा सकती हो और मैं तुमसे उसका किराया भी नहीं लूंगा। कड़कनाथ सेठ की बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है और खुशी खुशी अपनी मोमोज का ठेला लगा लेती है। सुंदरवन के जंगल में गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू और अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी, जिनका नाम सुनहरी और पिंकी था। बेचारी टुनटुनी अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए जो भी काम मिलता उसे कर लेती, क्योंकि टुनटुनी का पति टुन्नू शराबी था। वो टुनटुनी को बहुत मारता पीटता था। जो पैसे कमाता उसे शराब में उड़ा देता था। टुनटुनी उसकी बेटियों को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन टुनटुनी ने बहुत सोचा, इस तरह दिन भर भूखे रहने से मेरी बेटियां कुपोषण का शिकार हो गई है। अक्सर इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। टुन्नू जी से कहने का कोई फायदा नहीं, वो तो बस सारा दिन शराब के नशे में धुत रहते हैं और इन बेटियों से बहुत जलते हैं। उनसे कहने का कोई फायदा नहीं है, वो मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। मुझे ही खुद कुछ करना होगा। अगर अपनी बच्चियों को बचाना चाहती हूँ तो क्यों न मैं अपने घर के पास मोमोज का ठेला लगा लूं। इस मोमोज के काम में लागत भी बहुत कम लगती है और मुझे बहुत अच्छे मोमोज बनाने आते हैं। हाँ, मैं यही करूँगी। इस तरह मैं अपनी बेटियों की देखभाल भी कर सकती हूँ। उन्हें छोड़कर मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। फिर टुनटुनी ने जो पैसे बचा कर रखे थे उनसे वो अपने घर के बाहर मोमोज का ठेला लगा लेती है। इस काम में उसकी दोनों बेटियां भी उसकी मदद करती है। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म चटपटी मोमोज ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे।
टुनटुनी की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी और बच्चे उसके मोमोज खाने आते हैं और उसके मोमोज खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। टुनटुनी के मोमोज बेचकर बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन जब टुनटुनी घर में मोमोज बना रही थी, तभी उसका पति टुन्नू चिड़ा वहाँ आता है। अरे टुनटुनी, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तुम उनके लिए मोमोज लेकर आओ। उन्हें तुम्हारे हाथ के बने मोमोज बहुत पसंद हैं। ये सुनकर टुनटुनी गुस्से में कहती है, टुन्नू जी, ये मोमोज मैंने आपके और आपकी शराबी दोस्तों के खाने के लिए नहीं बनाए हैं। मैंने इसे आपके लिए नहीं बनाया। ये मोमोज मैंने जंगल के पक्षियों को बेचने के लिए बनाए हैं, ताकि उन पैसों से मैं अपनी बच्चियों का भविष्य संवार सकूं। आपको तो कोई और काम ही नहीं है, बस सारा दिन शराब पीना और मुफ्त की रोटी तोड़ने के अलावा। टुनटुनी की ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हरामखोर, तेरी ज्यादा जुबान चलने लगी है। तू ज्यादा जुबान चला रही है। आजकल बहुत दिन हो गए तेरी पिटाई किए हुए, लगता है तू अपनी औकात भूल गई है। थोड़े से मोमोज बेचकर पैसे क्या कमा लिए। तू तो अपने आप को महारानी समझ रही है। अभी तेरे पर काटता हूँ, ऐसा लगता है जैसे तेरी पिटाई करनी जरूरी हो गई है। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा टुनटुनी को बुरी तरह पीटने लगा। टुनटुनी को पीटता देख उसकी दोनों बेटियां सुनहरी और पिंकी अपनी माँ को बचाने के लिए आई। पापा पापा मत मारो मम्मी को, छोड़ दो, मत मारो, मम्मी मर जाएंगी। इन्हें छोड़ दो पापा, आप बहुत बुरे हो। आप हमारी मम्मा को छोड़ दो। चल हट जा यहाँ से। बड़ी आई अपनी माँ को बचाने। मैं आज इसे मार मार कर मार डालूंगा। इसकी जुबान बहुत चल रही है आजकल, बस और नहीं। और तुम दोनों यहाँ से हट जाओ, वरना तुम दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टुन्नू टुनटुनी को जोर का धक्का देता है, लेकिन तभी उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया का पैर फिसलता है और उसका सर दीवार से टकरा गया और खून निकलने लगा। ये देखकर टुन्नू टुनटुनी को पीटना छोड़कर घर के बाहर जाकर बैठ गया। टुनटुनी अपनी बेटी को देखती है। सुनहरी, अरे सुनहरी बेटा, आंखें खोल, तुझे क्या हो गया? लेकिन सुनहरी चिड़िया तो आंखें नहीं खोलती। उसके सर से खून बह रहा था। पास बैठी पिंकी बेटी भी डर के मारे रो रही थी। सुनो जी, सुनहरी को बहुत जोर की चोट लगी है, वो बेहोश हो गई है, उसे लेकर अस्पताल चलो। मर जाने दे उस मनहूस को। इन मनहूसों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। एक तो भला टलेगी। ये कहकर टुन्नू वहाँ से चला जाता है। अकेली टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरा जख्म है। खैर मैं मरहम पट्टी कर देती हूँ। ये कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें लेकर आओ। दवा की पर्ची देखकर टुनटुनी रोने लगी। क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें? डॉक्टर, मेरे पास दवा के पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दवा लेकर आऊँ? मेरे सारे पैसे मेरे शराबी पति शराब पीने में उड़ा देता है। ठीक है, तुम रो मत, मैं अंदर से कुछ दवाइयाँ दे देती हूँ। तुम्हें अपनी बच्ची को लेकर फिर से आना होगा। तुम कोई काम क्यों नहीं करती? मुझे मेरे अस्पताल में एक काम करने वाली की जरूरत है। चाहो तो तुम ये काम कर सकती हो। तुम्हें सिर्फ झाड़ू पोंछा करना होगा। मैडम, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे आऊँगी काम पर? तो ठीक है, तुम घर पर ही कोई दूसरा काम कर लो, तुम्हारी मदद मैं कर दूंगी। मैडम जी, मैं अपने घर के पास मोमोज का ठेला लगाती हूँ, पर कोई फायदा नहीं। जो भी कमाती हूँ मेरा पति उसे उठाकर शराब में उड़ा देता है। टुनटुनी की दुख भरी कहानी सुनकर डॉक्टर बुलबुल रोने लगी। मैडम, मेरी कहानी सुनकर आप क्यों रोने लगी? टुनटुनी, तुम्हारी कहानी बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। मेरा पिता भी शराबी थे। मेरी भी 3 बहनें हैं। पिता से तंग आकर मेरी माँ ने उन्हें छोड़ दिया और हमें पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुँचाया। टुनटुनी, तुम मेरी बात मानो, अपने पति को छोड़ दो और अपनी बेटियों को लेकर मेरे पास आओ। यहाँ अस्पताल में ही मैं तुम्हें रहने की जगह दे दूंगी और अस्पताल के बाहर तुम अपना मोमोज का ठेला लगाना। यहाँ पास में ही एक स्कूल है, उसमें तुम्हारी बेटियाँ पढ़ें। इस तरह तुम अपनी बेटियों की देखभाल भी कर सकती हो और अपने मोमोज भी बेच सकती हो। टुनटुनी को डॉक्टर की बातें अच्छी लगी। वो घर गई और अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर आई और अगले दिन से अस्पताल के बाहर मोमोज का ठेला लगाकर बेचने लगी। मोमोज ले लो, मोमोज, सस्ते मोमोज ले लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। टुनटुनी के हाथों के बने मोमोज खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लगने लगी। इस तरह टुनटुनी हंसी खुशी मोमोज बेचकर अपनी दोनों बेटियों के साथ रहने लगी।